हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है परसेंटेज। तो उसी चैप्टर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज में हम ये सीखेंगे किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है या किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है और उसकी बेसिक चीजों को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम प्रतिशतता एक चैप्टर है, ठीक है, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। और ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का हो, लेखपाल का हो, एक्सेट्रा, जितने भी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, परसेंटेज पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि हम परसेंटेज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैं परसेंट में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप को एक एक करके एक एक वीडियो में आपको उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं वो आपको कराऊंगा। जैसे आय पे संबंधित प्रश्न, ठीक है, चुनाव पे आधारित प्रश्न, उसके बाद चाय कॉफी वाले प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जितनी भी टाइप है उस सारी टाइप से लगभग 6-7 टाइप होंगी। तो उस सारी टाइपों से एक एक करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पहले उस टाइप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पे बेस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं परसेंटेज में, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको उसकी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी वो चीज आपको आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और बेसिक चीजों में कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा शायद जिनमें 90% लोग गलत करते हैं उन चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज की बात करते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो पहले तो मतलब समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत दो चीजों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत की केवल हम बात करें तो वो दो चीजों में ब्रेक होता है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है बटे, शत मतलब 100, यानी जिसके बटे में 100 हो। अर्थात हम कह सकते हैं एक ऐसा भिन्न, ठीक है, इसका एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या हो जिसका हर 100 होगा वो परसेंटेज कहलाएगा, यानी प्रतिशत कहलाएगा। अब यहां से एक चीज हमको मिलती है, प्रतिशतता का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, और इसके बराबर क्या होता है? 1/100, यानी या तो 1/100 लिख लो या फिर ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बात एक ही है। 1/100 की बात कर लो या फिर परसेंटेज का चिन्ह लगा लो, तो यहां पर दोनों की बात क्लियर है, ठीक है। तो मैंने बताया प्रतिशत होता है, प्रतिशत को अगर हम ब्रेक करें तो वो अपने आप में है प्रतिशत, यानी जिसके भी बट्टे में 100 होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। यानी परसेंटेज जहां उसका मतलब होता है 1/100, दैट इज अ प्लस पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है कि ये प्रतिशतता और प्रतिशत में अंतर क्या है, कि मतलब परसेंट और परसेंटेज दोनों में अंतर क्या है, कि परसेंट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, कहां पर परसेंट यूज करा जाता है, कहां पर परसेंटेज यूज करा जाता है, कहां पर प्रतिशत यूज करा जाता है, कहां पर प्रतिशतता यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी ये सिंबल आएगा, ये साइन आएगा, तो पढ़ा जाता है प्रतिशतता, पर इसके आगे जब कोई नंबर आ जाएगा तो इसको पढ़ा जाता है प्रतिशत, यानी 21%, ठीक है। और 21 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशतता, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज थी प्रतिशत के बारे में, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं
उसके बारे में आपको पता भी नहीं चाहिए प्रतिशत कहलाता क्या है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को यानी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको एक चीज ऐसी भी बताऊंगा जिसमें 90% लोग गलत करते हैं, यानी 90% लोग उसको गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ वो गलती कौन सी है। देखिए पहले हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर 1 हम लोग सीखेंगे किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, ठीक है, यानी परसेंट को, ठीक है, जो भी परसेंट हमें दिया जाएगा उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। जैसे किसी ने कहा कि 25%, अब 25% को किस में बदलना है, भिन्न में। तो एक बात याद कर लीजिए, किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप 100 से भाग कर सकते हैं। और नहीं भी याद रखना है तो आप ये चीज मैंने बताई, ठीक है, कि ये साइन हटेगा, इसका मतलब ही तो मैंने कहा था ना 1/100 परसेंट लगा है तो उसका मतलब ही 1/100, और यहां हम परसेंट हटा रहे हैं तो 1/100, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1/4, 25 चौको 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको आता भी है तो अच्छी बात है, वैसे तो सबको आता है, लेकिन अगर जिनको नहीं आता होगा तो इससे आगे वाली जो चीज बताऊंगा मैं उनका इससे रिलेट है, क्योंकि पूरा परसेंटेज में एक भी फॉर्मूला में यूज नहीं करूंगा और सारे सवाल बिना फॉर्मूला के कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें आप समझिए। अभी क्या दिया 75%, तो मतलब क्या है 75 परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, 25 ने 75, 25 चौको 100, 3/4, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू बदल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे आ जाता है 12 से 1/2, ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है। ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसको फ्रैक्शन बदलो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 25/2, अभी देखो प्रतिशत लगा हुआ है, और फिर उसके बाद अब प्रतिशत लगा, उसको मैंने क्या होता था 1/100, तो अब ये 25 चौको तो 4 तो ये क्या हो गया 1/8 हो गया, कितना हो गया 1/8। अब ये लिखा 33 से 1/3%, इसको कैसे बदलेंगे, 33 का 3 से गुणा, 33 से 99 और 100, तो 100/3%, फिर प्रतिशत हटेगा, तो जब प्रतिशत हटेगा तो 1/100 आएगा, ये कट गया, यानी कितना आ गया 1/3, ठीक है। आई होप आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना आ गया होगा कि कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था, ठीक है, इसके अंदर कि हमने क्या करा है, प्रतिशत को, ठीक है, किस में बदल लिया, भिन्न में बदल लिया, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर भिन्न दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब यही टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें 90% लोग गलत करते हैं, ठीक है। अब क्या गलत करते हैं वो आप समझिए। तो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, दूसरा टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक क्या है कि भिन्न मिलेगी हमको, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कैसे बदला जाएगा, अब यदि किसी का 1/2 है तो प्रतिशत में बदलो। अब मोस्टली देखो क्या बात होती है, कहते हैं प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए बोलते हैं 100 से गुणा कर दो, ठीक है, 100 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको भी बदलना हो, 1/4 को बदलना है, 100 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है, ये तरीका गलत है जो अभी तक आप सीखते आए हो। हालांकि कंपटीशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि आप जब आपको तो टिक ही लगाना है, पेपर में तो परसेंट ये ऑप्शन में आएगा, अब आप ऐसे करो उससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक चीज अगर कोई बात करेगा, आपसे पूछ लेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इसको काटा जा सकता है।
क्यों काटा जा सकता है ये भी आप समझ लो। आपने 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, क्या मैथ में इस बात की इजाजत देती कि आप किसी को भी 100 से गुणा कर दो, किसी को भी भाग कर दो, किसी को भी जोड़ दो, किसी को भी घटा दो? तो आंसर है हाँ देती है, लेकिन अगर आप 100 से गुणा कर रहे हो तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, अगर आप 2 जोड़ रहे हो तो 2 घटाना भी पड़ेगा। आपने कभी देखा है कि हमने सिर्फ जोड़ दिया, आंसर नहीं आ रहा तो 5 जोड़ दिया, बस आ गया आंसर? नहीं, 5 जोड़ा तो 5 घटाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज गलत है, आप केवल 100 से गुणा नहीं कर सकते, 100 से गुणा करना है तो 100 से भाग भी करो, ठीक है। तो अब देखो इसको सही कैसे करते हो, सही तरीका क्या है? 2 तरीके हैं, जैसे ये तो अभी आपको मैंने बताया ये गलत है, तो अब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग चले, तो मैथ क्या है कि 100 से गुणा करो, 100 से भाग करो। इसको मैंने काट दिया तो ये क्या आ गया 50/100। अभी मैंने बताया जिसका हर 100 वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये हो गया 50%, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सही तरीका ये, पर आपको कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो जल्दी भी हो जाए, टाइम भी ना लगे, तो उसके लिए जो पहले आपने कहा था 100 से गुणा कर दो और आंसर, ये चीज ठीक है, लेकिन 100 से नहीं, हमेशा 100% से गुणा करा जाता है किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए, ना कि 100 से। पर हम लोग को क्या बिल्कुल हो गया कि नहीं 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करना। किसी से भी आप नॉर्मली पूछो कि इसको परसेंटेज में बदलना क्या है, तो वो कहेगा 100 से गुणा करना है, वो गलत है, 100 से गुणा नहीं करना है, 100% से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि अब अगर देखोगे ये 100% लिखा है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/2 100 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 वही लिखा। तो इसलिए या तो आप ये कहिए कि 100% से गुणा करना है, ठीक है, या तो आप 100 का गुणा 100 का भाग करिए, फिर इसको काटिए, फिर इसको इस तरह करिए, तो ये सही तरीका है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि आप बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है, लेकिन आप ये सब भी चीजें देखिए, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज आती थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती थी तो आपको एक छोटी सी चीज पता चली, ठीक, जो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो चीज थी हम बात कर रहे थे भिन्न को कैसे बदलना, तो बस यही चीज है, किसी को बदलना, जैसे 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, आप 100% से गुणा कर दो, इसको काट लो 25, 25 से 75, तो कितना आ जाएगा 75%। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये दोनों चीजें आनी चाहिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। और ले लेते हैं, और जैसे हमसे कहा गया कि 5/, ठीक है, 5/, अब 4 बहुत बार ले चुके, 5/2 ले लो, फिर 100% से गुणा कराना है, तो इसको काट लेंगे 50 और ये कितना जाएगा 250%, ठीक है। तो हमेशा प्रतिशत यानी परसेंट 100% से गुणा कराना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, इसको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है। और करना क्या, कुछ भी बोलेगा 100% से गुणा करना है, बार बार वही कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जितने बार भी पूछा जाएगा, हाँ, और इस तरीके से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कोई वैल्यू ये है इसको, तो फिर आपको क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, 2 दूनी 4, 5/2, आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर लो, तो कितना आएगा 50, यानी ये क्या आ जाएगा 250%, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, सॉरी 250%, तो इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को, कोई भी बिंदु प्रतिशत में बदल दो। बस आपको याद क्या रखना है, आपको ये बातें याद रखनी है कि कोई भी परसेंटेज को, ठीक है, अगर आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 100 से भाग दे दीजिए। लेकिन अगर किसी परसेंटेज को भिन्न बदलना है तो 100 से गुणा नहीं, 100% से गुणा करिए, ठीक है, ये है करेक्ट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 3, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो है हमारा, तीसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट आपको दी जाती है, ठीक है, साइड में देखिए आपकी डिटर्मिनेंट आ रही होगी, ठीक है, जो साइड में डिटर्मिनेंट आ रही है, ये डिटर्मिनेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये डिटर्मिनेंट नहीं याद होगी, नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। अब कैसे टाइम लगेगा वो देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे टाइम लगेगा। जैसे आप
से किसी ने कहा 900 का, ठीक है, 33 सही 1/3% बताइए, है ना। तो अब आपको अगर वैल्यू याद है 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, तो आप ऐसे ही बता दोगे 900 इंटू 1/3, तो 900 इंटू 1/3 यानी 300 आंसर आएगा। पर अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं याद हो, ये जो 60, तब आप क्या करोगे, इसको बदलोगे 99 100/3 इंटू 1/100 लिखोगे, फिर इसको काटोगे, इसको काटोगे, तब आपका आंसर आएगा 300। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो डिटरमिनेंट है कोई भी चीज हो, ठीक है, जैसे हमसे कह दिया गया 500 का, ठीक है, 500 का 12 से 1/2%, ठीक। अब ये आ गया तो इसमें भी वही बात है, ठीक है, कि इसका मान आपको याद होगा, ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, और नहीं याद होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। पर उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। अगली वीडियो जो मेरी आएगी, ये जो सारणिक आपको दिखाई है मैंने और ये जो मान है, इनको कैसे चुटकियों में, ठीक है, समझ के याद करना है, कह लें, या समझ के करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिर आप कभी ये जितनी वैल्यू है, 33 से 1/3% का मान क्या होता है, 12 से 1/2% का मान क्या होता है, ये जितने भी मान है, 16 से 2/3% का मान होता है, जितने सारे हैं, ठीक है, तो ये 11 से 1/9 जितने भी हैं, मतलब उन सबको आप आराम से बता दो कि इसका मान ये होता है, उसका मान ये होता है। पर ये चीज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए ही बस इतना ही है, ठीक। तो अब एक बात और हाँ रहेगी, वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये बात भी याद रखिएगा कि कभी भी अगर, जब से अभी हम आगे सवाल करेंगे, आप तो मैं बेसिक चीजें बता रहा था, जैसे 4/100 लिखा तो उसको आप 4% लिख दो तुरंत, ठीक है। और कभी अगर 25% लिखा है तो इसको आप तुरंत 1/4। ये करना आपको अगर आया, ठीक है, तो आपकी स्पीड जो होगी वो सवाल लगाने की तेज होगी, ठीक है। और अगर ये चीज नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको प्रतिशत पढ़ने में, और सवाल तो आप लगा लोगे, पर सवाल लगाने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो प्रतिशत को अगर कोई आपसे कहे 25%, तो आपका दिमाग वर्क करना चाहिए 1/4, 50% 1/2, ठीक है। और अगर किसी ने कहा कि 2/100 यानी 2%, ठीक है, इन चीजों को आपके माइंड को आप इस पे कस के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कस के जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिएगा। और ये चीजें जब आपके माइंड में आएंगी, जितने % बोला जाएगा, ठीक है, उतना आप देखोगे और उतना आप रिलेट कर पाओगे, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे। तो चिंता नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में ये जो डिटर्मिनेंट है इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और आपको जितने भी मान है, जितनी भी वैल्यू है परसेंटेज में, जो आपको याद नहीं होती है, ठीक है, उसको आपको याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।